हेलो एवरीवन। आज बहुत ही स्पेशल डे है, वैलेंटाइंस डे। और मैं मेरे वाइफ के साथ घूमने आया हूँ पौंडीचेरी। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। तो जब वैलेंटाइंस डे का जिक्र आता है तो हमें याद आता है लव के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में। तो कोई भी रिलेशनशिप है उसके चार पिलर्स है। एक है प्रेम, दूसरा है आदर, तीसरा पिलर है विश्वास, और चौथा पिलर है एक दूसरे के लिए स्वीकार। तो ये चार पिलर्स पर हमारी रिलेशनशिप का आधार होता है। तो अगर हमारे रिलेशनशिप में हमें अगर प्यार को बढ़ाना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कम्युनिकेशन, संवाद। तो संवाद ना तो सिर्फ वर्बल होता है, वो तो नॉन वर्बल भी होता है। जैसे जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, आपके एक्सप्रेशंस है, आपका बोलने का जो टोन है, वो भी बहुत कुछ कहता है। उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। और जो वर्बल कम्युनिकेशन है, इसको संवाद बोलते हैं। तो उसमें भी दो बातें बहुत अहम है। एक है सुनना। जब आप किसी से बात करते हो, कोई आपसे बात कर रहा है, तो उनको अपना अनडिवाइडेड अटेंशन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल मोबाइल का जमाना है। बात करते करते अगर मोबाइल हाथ में है, अगर कोई नोटिफिकेशन बजता है तो आपका ध्यान डाइवर्ट होता है। तो आपके करीबी व्यक्ति को क्या फीलिंग आएगी? आपका आधा ध्यान उधर है, आधा ध्यान उनके साथ है, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो गिव योर पार्टनर योर अनडिवाइडेड अटेंशन। तो जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, चर्चा करनी है, तो मोबाइल साइड में रख दो या साइलेंट पर कर दो और फिर बातें करो। तो अक्सर लोग बात करते वक्त सुनने से ज्यादा मुझे आगे क्या कहना है उसकी तरफ उनका ध्यान ज्यादा रहता है। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जब सुनना है तो समझने के लिए सुनना है, रिप्लाई करने के लिए नहीं। तो इसका ख्याल रहे। तो कम्युनिकेशन में अगर आप आपके जो करीबी व्यक्ति हैं उनके लव लैंग्वेज में अगर आप बात करते हैं तो उनको दिल फील लव, दिल फील अंडरस्टूड। तो पांच टाइप के लव लैंग्वेजेस है। एक है प्रशंसा के शब्द, वर्ड्स ऑफ अप्रिशिएशन। दूसरा है टच की भाषा, स्पर्श की भाषा। तीसरा है स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम टुगेदर। चौथा है गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट्स। और पांचवा है एक्ट्स ऑफ सर्विस। तो एक दूसरे जो रूटीन है आपका, उसमें एक दूसरे को कुछ ना कुछ काम में हेल्प करना, ये भी कुछ बहुत सारे लोगों की लव लैंग्वेज होती है। तो जब आप आपके पार्टनर के प्राइमरी लव लैंग्वेज का ख्याल रखते हुए उनसे व्यवहार करते हैं और आपके पार्टनर भी आपको समझता है, आपकी लव लैंग्वेज समझता है, तो आपके संवाद और ज्यादा अच्छा हुआ करेंगे। आपके रिश्ते और बेहतर बनेंगे। तो लव लैंग्वेज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो जो वीडियो था वो मैंने रिलेटिव्स ऑफ पीपल हु आर एडिक्टेड टू सब्सटेंसेस के संबंध में बनाया था। लेकिन वो जो फंडा है वो बेसिकली सभी रिश्तों में काम आता है। तो कम्युनिकेशन की तरफ ध्यान देना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि एम्पैथी डेवलप करना है। एम्पैथी मतलब क्या? एम्पैथी मतलब आपके करीबी व्यक्ति को समझना, उनके विचार, उनके भावना समझना जरूरी है। जैसे कहते हैं ना कि यू पुट योरसेल्फ इनटू द अदर पर्सन शूज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड देम बेटर। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने कुछ कहा, तो आप जो भी कहेंगे उसकी वजह से आपके करीबी व्यक्ति के मन में कुछ विचार आएंगे, कुछ भावनाएं उठेंगी। तो अगर आप ऐसा करके देखिए, एक जर्नल बनाइए। तो, तो आपने कुछ कहा, उसके बाद उस व्यक्ति के मन में क्या विचार, क्या भावनाएं आए होंगी, वो लिखना। लिखने से क्लैरिटी आती है। तो आप एक तरीके से जवाबदारी लेना शुरू कर देंगे। आप जो भी कहेंगे उसके परिणाम। तो अगली बार आप कुछ कहने से पहले सोचेंगे और उसको सही ढंग से कहेंगे। तो ये जो जर्नलिंग अगर आप करते रहेंगे तो आपके रिश्तों में सुधार आएगा, आपके संवाद और बेहतर हो पाएंगे। तो इस विषय में जर्नलिंग करके देखिए। तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो बात आती है कम्युनिकेशन में, वो है कोई भी विषय है, कोई भी टॉपिक पे आप जब बात करते हो तो आपका जो मुद्दा है उसी को सच करने की कोशिश ना करना है।
आपकी जो पार्टनर है उनको समझने की कोशिश करना है, वो क्या कहना चाहते हैं वो समझने की कोशिश करना है। देखो कोई भी विषय है तो उसके अलग अलग पहलू होते हैं। तो आप एक तरीके से बात कर रहे हैं, वो दूसरे पहलू के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो जो म्यूचुअल एक्सेप्टेंस है, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स व्यूज, ओपिनियंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे आपके रिश्ते बेहतर बनते हैं। तो एक विन विन अप्रोच रखना है, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, इस तरह का अप्रोच ना रखते हुए एक विन विन अप्रोच रखना है कि आप जो कह रहे हैं वो भी मैं समझ रहा हूँ, मैं जो कहना चाहता हूँ वो भी आप समझने की कोशिश कीजिए। तो एक विन विन अप्रोच आपको रिलेशनशिप में रखने से आपके रिश्ते और बेहतर बनेंगे। तो किसी भी रिश्ते में जो एक्ट्स ऑफ काइंडनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी रिश्ते में जो आपकी करीबी व्यक्ति क्या चाहती है, वो चाहती है कि आप उन्हें समझे, उन्हें वक्त दे, उन्हें अप्रिशिएट करें, उनके लिए छोटी छोटी चीजें करें। आप भी यही चाहते हैं कि नहीं? तो जो आप चाहते हैं वही आप दूसरों के लिए भी किया करें। तो कहते हैं ना कि रिश्तों में अ, जो सही व्यक्ति ढूंढना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, रिश्ते में सही व्यक्ति बनना भी बहुत जरूरी है। तो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। तो आपका आपके जो करीबी व्यक्ति है उनके इंटरेस्ट क्या है, हो सकता है वो आपके इंटरेस्ट ना हो, लेकिन फिर भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए ट्राई कीजिए उनके साथ उन विषयों पर बात करने की, इंटरेस्ट डेवलप करने की। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जो आपको जिम जाना पसंद है, लेकिन आपके पार्टनर को लॉन्ग वॉक्स लेना पसंद है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हफ्ते में 3 दिन जिम जाए और हफ्ते में 3 दिन उनके साथ वॉक पर जाए। वो जो समय आप साथ में बिताएंगे उस वक्त आपकी बातें भी होंगी और क्वालिटी टाइम भी स्पेंड होगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आप कर सकते हैं आपके रिश्ते बेहतर बनाने सकते हैं। इस तरह से तो आप बीच का रास्ता निकालना सीखना है, एक दूसरे के लिए छोटी छोटी चीजें करना सीखना है। तो अगर आप पकड़ के बैठेंगे कि नहीं मुझे यही पसंद है, मैं यह नहीं करूंगा, मैं ट्राई आउट भी नहीं करूंगा, तो मुश्किल हो जाती है। अब कोई इंसान परफेक्ट होता नहीं, आप भी तो परफेक्ट नहीं है। तो कभी कुछ गलतियां हो जाती है, बोलते हैं ना, तो टू अर्र इज ह्यूमन। तो फॉरगिव करना सीखिए, लेट गो करना सीखिए, एंड यू कैन आस्क फॉर फॉरगिवनेस आल्सो इफ यू से समथिंग रॉन्ग, इफ यू से समथिंग हर्टफुल टू द पीपल अराउंड यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। तो आपके और आपके पार्टनर के ग्रोथ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके उनके ग्रोथ के लिए जो चीजें हैं उसमें आपका सहयोग कैसे हो सकता है, आप उसे कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, उसमें अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके रिश्ते और भी बेहतर बन सकते हैं। और ये सब तो करना ही है, लेकिन एक बहुत ही अहम बात है रिश्तों में, तो वो है फिजिकल अफेक्शन। तो जैसे हग्स करना, किसेस करना, मेकिंग लव इन केस ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स, और आपके जो बाकी रिश्ते हैं उनके लिए भी, जो फादर सन रिलेशनशिप है, मदर डॉटर रिलेशनशिप है, तो उनमें भी जो टच का महत्व है वो बहुत है। तो अ, ये जो फिजिकल अफेक्शन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी रिश्ते को सुधारने के लिए और बेहतर बनाने के लिए। उसे इग्नोर नहीं करना है। तो आपकी ये जो स्किल्स है ये सब डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ होमवर्क आपको भी करना पड़ेगा। जैसे कुछ किताबें आप पढ़ सकते हैं, कुछ ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस जिसमें से ये सब जानकारी आपको मिल सकती है। इसके माध्यम से आप ये छोटे छोटे स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप आपकी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त निकालना जरूरी है आपके स्किल्स डेवलप करने के लिए। मेरा भी यही प्रयास था कि ऐसे वीडियोस बनाकर आपके साथ ये सब थॉट्स है ये शेयर करूं, तो आप भी सोचने लगोगे, आपको भी कुछ इनपुट्स मिलेंगे और आपके भी रिश्ते और बेहतर बन पाएंगे। तो मुझे आशा है कि मेरा ये जो प्रयास है ये आपको पसंद आएगा। और इसी ये जो मुद्दे हैं इन्हीं को और थोड़े डेप्थ में और थोड़े विस्तार में हम लोग हमारे वर्कशॉप्स में लेते हैं। तो ऐसे ही वर्कशॉप्स जुड़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। सो हैव ए ग्रेट डे। बाय।